जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अहोई अष्टमी की कथा सुनाऊंगी जो बहुत प्राचीन है। पारंपरिक तरीके से किस तरह से कहानी सुनाई जाती है। कहानी सुनने से पहले आप अपने हाथ में गेहूं के दाने, अक्षत, एक चीज़ कोई भी अपने हाथ में ले लें। और जब कहानी अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कहानी सुन रहे हैं तो आपको अपने मुँह से हूँ की आवाज़ निकालनी चाहिए। एक कलश में जल भर कर रखना चाहिए किसी लोटे में, और उसके ऊपर किसी कटोरी में चीनी, चावल, गेहूं कुछ भर कर रख लेना चाहिए। ये हमारा साक्षी होता है कहानी सुनने का। दीपक भी जला सकते हैं। तो चलिए कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थीं और एक उसके कन्या थी। अहोई अष्टमी वाले दिन जंगल में अपनी ननद के साथ सारी भाभियाँ मिट्टी लेने गई थीं। उनका पूजन करना था माता का। जब व्रत त्यौहार आते हैं तो पहले ऐसे ही बहुत प्राचीन काल में मिट्टी लेने जाते थे, फिर गोबर से और मिट्टी से घर को लीप कर स्वच्छ सफाई करते थे कोई भी व्रत त्यौहार से पहले। तो मिट्टी निकालने के स्थान पर एक स्याहू की मांद थी। मांद मतलब जिसमें वो स्याहू अपने बच्चों को लेके रहती है ज़मीन के अंदर, वो उसमें मांद में रहती थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा चोट खाकर मर गया। स्याहू की माता बोली, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तूने मेरे संतान को मारा है, मुझे संतान विहीन कर दिया है, अब मैं तुझे भी संतान विहीन करूंगी। उसकी बात सुनकर ननद ने अपनी भाभियों से कहा कि आप मेरे बदले में कोख बंधवा लें। उसकी सभी भाभियों ने मना करा। उसने अपनी भाभियों से बार बार आग्रह किया। बड़ी भाभी से कहा तो उसने छोटी वाली के पास भेज दिया, छोटी से कहा तो उसने उससे छोटी के पास भेज दिया। ऐसे ही सारी भाभियां उसको एक दूसरे के पास भेजती रहीं। अंत में जब वो छोटी भाभी के पास गई तो उसने भाभी के पैर पकड़ लिए और बोली, भाभी अब आप ही हैं जो मुझे इस परेशानी से बचा सकती हैं। तो उसने छोटी ननद पर तरस आया और उसने कहा कि कुछ सोचा समझा और कहा कि ठीक है, मैं अपनी कोख बंधवा लूँगी, और ननद को उससे कोख बंधवाने से छुटकारा दे दिया। तो उसकी भाभी को जब कोख बंध गई और वो घर आ गई तो उसके बाद में जैसे हर साल उसकी भाभी के बच्चे होते, लड़का होता और 7 दिन के बाद वो मर जाता। सारी जेठानियाँ त्योहारों पे जल्दी जल्दी अपना खाना बनाती कि फिर वो रोना धोना शुरू कर देगी और अपना जल्दी से खाना बनाओ, पूजा पाठ करो, खा लेते हैं। और अपने बच्चों से भी कहती थी कि चाची के घर मत जाना। तो इस तरह से वो बेचारी बहुत दुखी रहती थी। ननद की शादी हो गई थी और वो बेचारी बहुत दुखी रहने लगी। तो उस साहूकार और साहूकार की पत्नी ने पंडित जी को घर बुलाकर पूछा कि क्या बात है, हमारी बहू के बच्चे होते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो उसने कहा कि आपकी बहू की कोख बंधी हुई है, आप अपनी बहू से कहो वो रोज़ सुबह सुबह जल्दी उठकर गाय की सेवा किया करे तो उसको आशीर्वाद मिलेगा और उसको संतान की प्राप्ति मिलेगी। तो उन्होंने अपनी बहू को कहा। बहू ने अपनी किसी गाय की पूजा करनी शुरू कर दी। वो सुबह जल्दी अंधेरे में उठती और गाय बांधी जाती थी वहाँ जाके झाड़ू लगा कर आती और उसको अच्छे से धुलाई करके आती और एक दीपक जला कर आती। इस तरह से वो करने लगी। जब गाय माता वहाँ आती तो देखती कि मेरे यहाँ कौन सफाई कर जाता है इस जगह पर, तो आज मैं देखूंगी कि कौन आता है। रोज़ कोई ना कोई यहाँ सफाई करके चला जाता है, इतना सुंदर साफ कर देता है अंधेरे अंधेरे ही और दीपक जला के जाता है। तो एक दिन गाय माता ने छिप कर देखा कि साहूकार की छोटी बहू आती है और वो वहाँ सफाई करने लग जाती है। तो उसने गाय माता ने उससे पूछा, इतने तड़के तू यहाँ आकर क्या करती है, ये सब क्यों सफाई कर रही है तू, तो किस लिए तूने मेरी इतनी सेवा की है, तू मुझसे क्या चाहती है। तो उसने कहा कि मेरे कोई भी बच्चा नहीं है, 7 लड़के हुए थे और 7 के 7 चले गए। बच्चे होते हैं 7 दिन के बाद चले जाते हैं। साहूकार की बहू कहने लगी कि मेरी ना कोख बांधी हुई है स्याऊ माता ने और मेरे बच्चे जीते नहीं हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बहुत बड़ा उपकार मानूंगी। तो गौ माता ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया कि इसने मेरी इतनी सेवा की है, सफाई की है। तो उसने कहा ठीक है, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, वो मेरी सहेली है, मैं उसके पास तुझे लेके चलूँगी। तो नहीं, उसने कहा कि तू उसके पास चली जा। तो उसने कहा मैं अकेली नहीं जाऊँगी, वो आपकी सहेली है तो मैं आपके साथ जाऊँगी, आप मेरे साथ चलो। गाय माता उसके साथ जाने को तैयार हो गई। दोनों जाने लगी। जब वो चलते चलते थक हार गई, एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पेड़ के नीचे जहाँ बैठी थी वहाँ पर एक गरुड़ पक्षी का बच्चा रहता था। थोड़ी देर में बहू ने देखा कि एक सांप आया और गरुड़ पक्षी के बच्चे को
डसने लगा। तो उसने उसको सांप को मार कर फेंक दिया, उसके एक ढाल के नीचे दबा दिया और उसके बच्चे को बचा लिया, गरुड़ के बच्चे को। जब गरुड़ आई, उसकी माता आई गरुड़ बच्चे की, उसने देखा कि मेरा बच्चा ब्लड में खून रक्त में सना हुआ है, तो वो उसमें चोंच मारने लगी कि तूने मेरे बच्चे को मारा है। उसने कहा तू मुझे क्यों मारती है, मैंने तो तेरे बच्चे को बचाया है। वो देख सांप वहाँ पर पड़ा हुआ है, वो सर्प तेरे बच्चे को डस रहा था, मैंने उससे बचाया है। तेरे बच्चे को डसने के लिए जो नाग आया था उसको तो मारकर मैंने ढाल के नीचे दबा दिया है। उसने उसको दिखाया कि ये देख। अब वो तो देख कर डर गई, बोली तूने तो मेरे बच्चे को बचाया, मैं तो तुझसे बहुत प्रसन्न हुई। मैं उससे कहा कि मुझे 7 समुद्र पार स्याऊ माता जाना है, मैं बहुत थक गई हूँ, अगर आप मुझे वहाँ पहुँचा दें। तो उसने कहा ठीक है। उसने गरुड़ पक्षी ने, पंखनी जो थी, उसने अपनी पीठ पर स्याऊ माता को बिठाया, स्याऊ माता की सहेली को, गाय माता को, और उसको बिठाया, साहूकार की बहू को, और 7 समुद्र पार उनको पहुँचा दिया। पहुंचाने के बाद जब वो स्याऊ माता के पास पहुंची तो स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन बहुत दिनों के बाद आई है। स्याऊ माता ने उससे पूछा ये कौन है, तो इसने कहा कि ये मेरे साथ आई है, बहुत अच्छी है, मेरी सेवा करती है। कि अच्छा, तो मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। स्याऊ माता ने कहा इसको बोल कि तुम ये मेरी जुएं निकाल दे। तो गाय माता ने उसको कहा कि बहू से कि तू इनके सर से जूं निकाल, मेरी सहेली के सर में बहुत जूं हो गई हैं। तो उसने सलाई के सहारे से स्याऊ माता के सिर की जुओं को निकाल कर साफ कर दिया, क्योंकि उसके स्याऊ के शरीर पर बहुत लंबे लंबे कांटे जैसे होते हैं ना, तो उसने सलाई से सारी जुएं निकाल दी। जब वो उसकी जुएं निकालने लगी और सारी जुएं निकाल के उसको सुकून मिला, आराम मिला, तो उसने उसको आशीर्वाद दिया कि तेरे बेटे हों, बहुएं आएँ, पोते हों, तेरा घर आंगन किलकारियों से गूंजता रहे। तो वो रोने लगी, बोली रोती क्यों हैं? कि तुमने मुझे इतना आशीर्वाद तो दे दिया, पर बहुएं तो तब आएंगी ना जब मेरे बेटे होंगे, मेरे तो बेटा नहीं है, होते हैं 7 दिन के बाद मर जाते हैं, तो बहुएं कहाँ से लाऊं मैं? तो अब आपने आशीर्वाद दिया है तो आप ही अब इस आशीर्वाद को, अपने को, वचन को पूरा करो, नहीं तो फिर आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। तो साहूकार की बहू की बात सुनकर स्याऊ माता ने कहा कि तूने तो मुझे बांध दिया वचन में, अब तो मुझे तेरा ये पूरा करना पड़ेगा, मैं तो वचनबद्ध हूँ। तो साहूकार की बहू बोली कि आपके पास मेरी कोख बंधी पड़ी है, उसे खोल दो। स्याऊ माता ने कहा कि ठीक है, मैं तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, अब तो मुझे तेरी को खोलनी पड़ेगी। इतना कहने के साथ ही स्याऊ माता ने कहा कि अब तू घर जा, तेरे 7 बेटे 7 बहुएं होंगे, घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाना, 7 कढ़ाई देना, यानी कि 7 कढ़ाई करना 7 चूल्हों पर, और 7 जगह तू अहोई माता पूजना, और फिर तू देखना तेरे घर में तुझे अपने 7 बहू और बेटे बैठे मिलेंगे। अब तो वो खुशी के मारे भाव विभोर हो गई और फिर वहाँ अपने घर आकर लौट आई। और घर आने के बाद उसने घर की साफ़ सफाई की, 7 जगह अहोई बनाई दीवार पर, 7 कढ़ैया करी और 7 जगह अहोई अष्टमी को पूजा। तो अहोई माता को पूजते ही उसके वहाँ पर 7 बहू और 7 बेटे हर अहोई की जहाँ उसने चौकी लगाई थी वहाँ बैठे उसे दिखे। अब तो वो बस बढ़िया बढ़िया खाना बनाने में लग गई, अपने 7 बहू और 7 बेटों को जिमाने के लिए। खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अच्छा अच्छा पकवान अब बना कर अपने बच्चों को खिलाऊंगी, मेरी बहू हैं, मेरे बेटे हैं। उधर उसकी जेठानियों ने अपने बच्चों से कहा कि देखना आज तो तुम्हारी चाची की रोने की आवाज़ नहीं आ रही, सदरोमनी रोती है रोज़, और जल्दी जल्दी बना लो, खा लो, पूज लो, फिर उसका रोना शुरू हो जाएगा तो अशुभ कर देगी वो। तो बच्चों ने आकर देखा चाची तो नए नए पकवान बना रही है, चाची के घर में तो कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, 7 चूल्हों पर कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं, कहीं कुछ बना रही है, कहीं कुछ बना रही है, और बड़ी खुशी खुशी भागी फिर रही है घर में। और वहाँ तो बेटे और बहू बैठे हुए हैं उसके। तो बच्चों ने आकर अपने माँ से कहा कि माँ आज तो चाची के घर में बड़े मंगल हो रहे हैं, बड़ी खुशियाँ हो रही हैं, आज तो चाची बड़ी खुशी है, और उसके तो बड़ी कढ़ाइयों में बड़े बड़े पकवान बन रहे हैं, नए नए अच्छे अच्छे। तो आज तो चाची के घर में बहुत खुशबू आ रही है और बड़ा घर साफ सुथरा पड़ा है, बहू बेटे बैठे हैं। अब तो उनको अचंबा हुआ, वो दौड़ दौड़ कर गई सारी वहाँ। सारी जेठानियों ने उसके घर जाकर देखा तो बड़े पकवान बन रहे थे, उसके साथ इतने सुंदर सुंदर बेटा और बहू वहाँ बैठे थे। तो आपस में
हंसी मजाक चल रहा था। तो उसने पूछा कि ए सदरोमनी, तू तो सदा रोती रहती थी, आज तेरे घर में इतनी खुशी कैसे? तो बोली जीजी, मैंने तो अहोई स्याऊ माता की सेवा करी, गाय माता की सेवा करी और स्याऊ माता की सेवा करी, इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे तो सब खुशियाँ हो गई। देखो मेरे बहू बेटे इन सब से मिलो, और मैंने 7 जगह कढ़ाई करी है, 7 जगह मैंने अहोई माता को पूजा है। तो उसकी जेठानी ने कहा कि अहोई माता में तो बड़ी शक्ति है, गाय माता में, स्याऊ माता में। तो भगवान माता रानी जैसे तुमने उस साहूकार की छोटी बहू की गोद भरी, उसके बच्चे बहू बेटा सब दिए, उसे ऐसा सबको देना, और कहानी सुनने वाले को, सुनाने वाले को, हुंकरा भरने को, सबको आशीर्वाद देना, सबके बच्चों की रक्षा करना। और इस तरह से अहोई माता ने सबका भला, माता ने, स्याऊ माता ने सबकी गोद भरी। तो इस तरह से कहानी समाप्त होती है। बोलिए अहोई माता की जय, स्याऊ माता की जय। फ्रेंड्स, आपको कहानी में कोई मेरी से त्रुटि रह गई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय, जय माता दी।